अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को लेकर। और ये टॉपिक कुछ यूं है कि बांग्लादेशी पायलट को देखा गया है GF-17 एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करते हुए या उसके कॉकपिट में। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांग्लादेशी एयर चीफ का एक बयान था जिसमें वे क्लेम कर रहे थे कि बांग्लादेश एयरफोर्स बहुत जल्द एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने जा रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या GF-17 को इंस्पेक्ट किया जा रहा है या ये तस्वीर पुरानी है या नहीं है, इस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। और कुछ जियोपॉलिटिकल चीजें जो कि सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को लेकर डिस्कस की जा रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया पिछले कुछ माह से ये टॉपिक इतने ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, रिपीट इस कॉन्टेक्स्ट में कि हर रोज नई से नई डेवलपमेंट हो रही है। और चूंकि ये हमारे रीजन से रिलेटेड है, सो ये कई मामलात में हमारी जिंदगियों को अफेक्ट भी करते हैं और हमारे लिए अहम भी हैं। बांग्लादेश में प्रो इंडिया शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद एक नई गवर्नमेंट आती है जो कि एक इंटरिम सेटअप है। और जब से इंटरिम सेटअप आता है तो इंडिया बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात पेचीदा करना शुरू कर देता है। बॉर्डर टेंशन शुरू हो जाती हैं, बॉर्डर पर इवन क्लैशेस तक रिपोर्ट हुए जिस पर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका कोशिश करूंगा कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जहां माजी में बांग्लादेश इंडिया में होने वाली हर मिलिट्री एक्सरसाइज में जाता था, लेकिन 2024 में होने वाली तिरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइजेज में बांग्लादेश नहीं गया। लेकिन 2024 में ही जो पाकिस्तान की इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज हुई, बांग्लादेश ने उसमें शिरकत की। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था जो इस साउथ एशियन रीजन में आया। इसी दौरान बांग्लादेश के एक बहुत मशहूर प्रोफेसर शाहिदुज्जमान, उनका एक इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को 3 स्क्वाड्रन GF-17 एयरक्राफ्ट खरीदने चाहिए ताकि बांग्लादेश अपनी एयर पावर को स्ट्रेंथन कर सके, क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में बांग्लादेश ने कोई भी नया एयरक्राफ्ट एक्वायर नहीं किया, जिसकी वजह से बांग्लादेशी एयरफोर्स काफी ज्यादा डेफिशिएंसीज का शिकार है। इस इंटरव्यू के फौरन बाद बांग्लादेशी एयर चीफ का बयान भी मंजर आम पर आता है जो कि इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स बहुत जल्द एक मल्टी रोल एडवांस एयरक्राफ्ट खरीदेगी। अब इन दो चीजों के बाद बहस शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश किस एयरक्राफ्ट की तरफ जाएगा। कुछ लोग वेस्टर्न एयरक्राफ्ट की तरफ इशारा कर रहे थे, कुछ लोगों के नजदीक पाकिस्तान से GF-17 लिए जाएंगे और कुछ लोगों के नजदीक, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के नजदीक चाइनीज जेट-एंड-सी बांग्लादेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन होंगे। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कि बांग्लादेशी एयरफोर्स के फाइटर पायलट की है, जो GF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं और उसे बेसिकली इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ये किसी फैसिलिटी के अंदर की तस्वीर है। एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल बेस पर मौजूद जो फैसिलिटीज होती हैं वहां पार्क किया गया है, जहां बांग्लादेशी एयरफोर्स के पायलट एक्सक्लूसिवली इसके कॉकपिट में बैठे इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। पायलट के यूनिफॉर्म पर मौजूद इंसिग्निया से ये देखा जा सकता है कि ये बांग्लादेशी एयरफोर्स के पायलट है। यहाँ सोशल मीडिया पर बहुत से ओशन प्लेटफॉर्म्स का ये ख्याल है कि ये पिक्चर 2024 के सेकंड हाफ की है, जबकि कुछ लोगों के नजदीक ये दिसंबर 2024 की पिक्चर है, यानी कि बिल्कुल रिसेंट। इस बारे में कुछ भी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इवन अगर ये 1-2 माह पहले की पिक्चर भी है, स्टिल ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि GF-17 एयरक्राफ्ट को लेकर बांग्लादेशी साइड पर इससे पहले भी चीजें निकलकर सामने आ चुकी हैं और उसके अलावा जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट को लेकर भी बांग्लादेशी साइड पर बयानात मौजूद हैं। ये 2 एयरक्राफ्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें बांग्लादेशी एयरफोर्स इंटरेस्टेड हो और उनको इंस्पेक्ट कर रही हो। और ये दोनों एयरक्राफ्ट बांग्लादेशी एयरफोर्स के लिए इस कॉन्टेक्स्ट में भी अहम है, क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट को आप इंडक्ट करते हैं उसका सबसे बड़ा मसला उसकी अवेलेबिलिटी होता है। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपको मिसाल दूं तो F-16 जिसको कारगिल वॉर में पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाया था क्योंकि प्रॉपर स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, अमेरिकन सैंक्शंस थी, वहां अवेलेबिलिटी का मसला था। अगर वेस्टर्न एयरक्राफ्ट जैसा कि राफेल की बात की जाती है, राफेल बांग्लादेश खरीदता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी राफेल को यूज करता है और इंडिया के ताल्लुकात फ्रांस के साथ बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ अवेलेबिलिटी का इशू बांग्लादेश एयरफोर्स को होगा, लेकिन अगर चाइनीज या पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को यूज किया जाता है तो अवेलेबिलिटी के इश्यूज नहीं होंगे। और वॉर टाइम में और किसी भी सूरत जब आपने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर करना होता है, तब आपको अपने एयरक्राफ्ट्स की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है ताकि वो हर वक्त तैयार हों कि किसी भी वक्त कोई ऑपरेशन उनसे सरंजाम दिलवाना हो तो वो ऑपरेशन कर सके। इसके साथ साथ अगर GF-17 को देखा जाए तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसे आप हैवीवेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसे कंपेयर किया जा सकता है कि इसके पास एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है, अच्छे बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, होब्स शॉर्ट रेंज मिसाइल है PL-10E की सूरत में। यहाँ मीडियम टू हैवीवेट एयरक्राफ्ट से कंपीट करने के काबिल है GF-17 का ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट। जबकि जेट-एंड-सी एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो अगर इसकी अवेलेबिलिटी आपके पास प्रॉपरली मौजूद है और इसके स्पेयर पार्ट्स का इशू नहीं है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये इवन F-16 को टक्कर देता है और कई मामलात में ये F-16 को पीछे छोड़ देता है। बट अल्टीमेटली ये चीज बांग्लादेश एयरफोर्स डिसाइड करेगी कि वो किस एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन बांग्लादेशी पायलट का GF-17 में बैठा होना
होना पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए अच्छे ताल्लुकात की निशानी है और फ्यूचर में जो दोनों कंट्रीज में स्ट्रेटेजिक लेवल की हमें कोऑपरेशन देखने को मिल रही है ये उसको भी सिग्निफाई करता है। सो दोस्तों ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।